पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, चीन के मफादात से मुतालिक तमाम अमूर पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती आने वाले बरसों में मजीद मजबूत और मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बदलते आलमी हालात में भी पाक चीन दोस्ती मुसलसल मजबूत हो गई। शाहराह कराकरम से खलाई ताउन तक पाक चीन दोस्ती मुश्तरका खुशहाली की रोशन मिसाल। वाइस चेयरमैन चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने कहा, चीन हमेशा हमसाया ममालिक की सिफारतकारी में पाकिस्तान को तरजीह देगा। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत करता है। दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद गहरा करने के लिए तैयार हैं। यकतरफा बालादस्ती धौंस पर मबनी रवैये दुनिया में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बालादस्ती और ताकत की सियासत की मुखालिफत करेंगे। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब में लाहौर में सबसे ज्यादा गर्मी, पारा 43 डिग्री को छू गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल में भी दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब में मुल्तान, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर। सिंध में दादू, लाड़काना का पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 33 और शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जाने लगी। पेशावर और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ईद उल अजहा पर मौसम शदीद गर्म रहेगा। मुल्क भर में 25 से 31 मई तक शदीद हीट वेव की वार्निंग। सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने कहा, कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहरी गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पायदार अमनो इस्तेहकाम के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें काबिले तहसीन हैं। फील्ड मार्शल का शोहदा के अहले खाना को खिराज तहसीन। कहा, शोहदा और गाजी कौम का फख्र हैं। वतन का अमन और सलामती शोहदा की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। आलमी बरादरी के शदीद एहतजाज के बाद इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला के तमाम अराकीन को रिहा कर दिया। तुर्क न्यूज एजेंसी का दावा, इमदादी कारकुनान को इसराइल बदर किया जा रहा है। गाजा इमदाद ले जाने वाले काफिले के 400 से जायद अराकीन को इसराइली फोर्सेज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। अराकीन पर शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद किया गया। दर्जनों अराकीन को पसलियां टूटने और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला का बैनुल-अक़वामी समुद्री हुदूद में रोकने और कारकुनान से बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इसराइल की मजम्मत। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, यूनान ने इसराइली सफीरों को तलब कर लिया। कनाडा, स्पेन, पोलैंड, जर्मनी और बेल्जियम समेत कई ममालिक का इसराइल से माफी मांगने का मुतालबा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात को कामयाब कराने का मिशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान के अहम दौरे पर। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, वजीर खारजा और वजीर दाखिला से अलग अलग मुलाकातें। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान में हम माकूल लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान को मुआहिदा करना होगा, वरना जानते हैं क्या होगा। मुआहिदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका का मौक़िफ़ मिला है, उनका जायजा लिया जा रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान का मकसद पैगामात के तबादले में आसानी लाना। अमरीका पर माकूल शकूक व शुबहात होने के बावजूद संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात का अगला राउंड हज के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा, मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारती कोशिशों में तेजी आ चुकी है। अहम मुलाकातों और राब्तों के नताइज जल्द सामने आने की तवक्को। GHQ रावलपिंडी में अस्करी एजाजात तकसीम करने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों को एजाजात से नवाजा। 50 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत दिए गए। शहीद अफसरान और जवानों के एजाजात उनके अहले खाना ने वसूल किए।
रवां साल पंजाब में तकरीबन 22 मिलियन मैट्रिक टन गंदुम पैदा हुई। वजीर आला पंजाब को हुक्काम की ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गंदुम वाफर मिकदार में मौजूद है। गंदुम को महफूज बनाने के लिए AI बेस्ड एडवांस लाइव डैशबोर्ड कायम करने का फैसला। लाइसेंस याफ्ता अफराद को गंदुम स्टॉक करने की इजाजत देने का फैसला। 2 हफ्ते में स्टॉक डिक्लेयर न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। सिंध काबीना की कराची BRT रेड लाइन 2 मंसूबे की तामीर तेज करने की मंजूरी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, BRT रेड लाइन मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक मसाइल में कमी होगी। अंडरपासेज और नकासियात के निजाम की तामीर तेज की जाए। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। काबीना ने ट्रांस कराची को हंगामी बुनियादों पर ऑफ बजट फंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी। चार करोड़ अवाम का सूबा जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, DI खान करक टांक में कोई भी दहशतगर्दी की वजह से नहीं जा सकता। मुझे भी सिक्योरिटी की वजह से DI खान जाने की इजाजत नहीं मिली। कोई अपना काम नहीं कर रहा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देंगे। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। फितनाल ख्वारिज के सरगना समेत 4 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सरगना के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। फितनाल ख्वारिज का सरगना सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। मुल्की मौशी सूरत हाल और इस्लाहाती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक बजट हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत हुई। बजट 2027 पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों भी जारी रहेंगे। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2% प्राइमरी सरप्लस हदफ बरकरार रखा। टैक्स नेट बढ़ाने, माली नज़्मो ज़ब्त और अखराजात में बेहतरी पर जोर। स्टेट बैंक ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज में तकरीब। पाकिस्तान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के दरमियान शराकत दारी बरकरार रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा, सेहत और आला तालीम के शोबों में आगा खान यूनिवर्सिटी की खिदमात को सराहते हैं। वज़ीर आज़म ने प्रिंस रहीम को यादगारी डाक टिकट पेश कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ तमाम शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 14 मई के इजलास में फैसला। चीफ जस्टिस ने अपने खिलाफ तमाम शिकायत पर फैसले पब्लिक कर दिए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। 12 इश्तिहारी मुजरिमान के जमानती मचलके और श्योरिटी बॉन्ड जब्त करने का हुक्म। अदालत ने जमानतों को 1 लाख रुपए जुर्माना और शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। कहा, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह कैद की सजा भुगतना पड़ेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं किया गया। कुछ शेयर किया गया तो फैसला करेंगे। सिंध से गंदुम बाहर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। गंदुम और आटा जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वजीर आला पंजाब के दौरा अजरबैजान पर बिला वजह तनकीद की गई। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन को आलमी सतह पर भरपूर पजीराई मिली। तनकीद करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। जो काम करेगा उसको ही दौरे के लिए मदऊ किया जाएगा। अडियाला का चक्कर लगाने पर किसी को नहीं बुलाया जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने में आएगा। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, मानसून के दौरान इस साल ज्यादा बारिशों की तवक्को है। तमाम महकमों को अलर्ट रहने की जरूरत है। अदालत के मुतालिका इदारों को रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी इक्तिसादी राब्ता कमेटी में बतौर रुकन शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अराकीन की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। कहा, उम्मीद है खालिद मकबूल सिद्दीकी बतौर रुकन मुल्क और कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। 2 मिनट चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। हादसे का शिकार होने वाले अफराद में बाप और 2 बेटे शामिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3683 पॉइंट्स का इजाफा। 1,68,514 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम।
सोना फी तोला 5,000 रुपए महंगा, कीमत 4,75,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,07,546 रुपए हो गई। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारत का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। कहा, भारत रियासती सतह पर बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद करता है।